नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब भाई? लाइव को शेयर कीजिए आप सब मिलके। आज सब लोग लाइव को शेयर करिए। सब लोग दबा के शेयर करिए। कुछ लोग सुने हैं, बोले हैं विधायका। सबसे पहले चीज ये कि आदमी जिसके साथ रहता है, जिसके साथ डीपी लगाया रहता है, उसका मान सम्मान का ख्याल रखता है किसी भी शब्द को बोलने से पहले। क्योंकि हम आजकल ओशो सुन रहे हैं भाई जी, तो ओशो में बहुत कुछ सिखाता है और बहुत आपकी जिंदगी में बदलाव होता है। तो जिसको ये ज्ञान नहीं है वो जाके ओशो सुने और अपने आप में जीवन का बदलाव करें। आप किसी को विधायका बोल रहे हो, चलो ठीक है, आप अच्छा नहीं लग रहा, तुम किसी को विधायका बोल रहे हो तो ये चीज सोच लो कि तुम किसी से जुड़े हो। और उसके बारे में भी लोग उल्टा सीधा आजकल बोल रहे हैं ना, 2 दिन से बोल रहे हैं। तुम एक विधायका बोले जिसके वजह से 4 लोग आके बोल रहे हैं संसदवा एमएलसीया बोल रहे हैं। ये तुमको तो नहीं बोले, बोले तो किसी और को बोल दिए, लेकिन गलती तुम किए थे। तुम देखो, गलती तुम किए ना, लेकिन तुम्हारे परिवार के लोग गाली दे रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये परिवार पे किसी को कोई हक नहीं है, किसी के परिवार को गाली देने का कोई हक नहीं है, लेकिन लोग यहां परिवार को भी गाली देते हैं। मैं ही कुछ दिन के लिए दूर गया था भैया से, उनके फैन मुझे गाली दे रहे थे, जो नहीं बोलना था वो बोल रहे थे। आज 2-4 लोग ऐसे भी होंगे जो पवन भैया के फैन होंगे, वो मुझे गाली देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फैन है। उनको ये लगता होगा कि मैं गलत हूं तो गाली देते हैं, ठीक है। लेकिन जो साथ रहते हैं उनको समझदारी से किसी भी शब्द को अपना रखना चाहिए कि हम इस शब्द को बोल रहे हैं तो ये शब्द का जवाब ना हम जिसके साथ रह रहे हैं उसको जाएगा। हम बोल के निकल जाएंगे, हम अभी उल्टा सीधा बोल के निकल जाएंगे, कोई कुछ नहीं होगा। सबको पता है मैं क्या हूं, मुझे ही पता है लोग क्या है। लेकिन लोग जिसके साथ रहता हूं उसको ट्रोल करेंगे, उसको गाली देंगे, उसको उल्टा सीधा बोलेंगे। गलती तुम करते हो, तुम्हारे परिवार क्या गलती करता है, लेकिन तुम्हारे परिवार को लोग गाली देते हैं। अरे ऐसा काम क्यों करेंगे हम, जब मेरे गलती से मेरे परिवार को लोग गाली देगा, मेरे जिसके साथ हम रहते हैं उनको गाली देगा। हम ऐसा झगड़ा क्यों फंसाएंगे, हम ऐसी बातें क्यों रखेंगे सोशल मीडिया पे, क्यों रखेंगे? हम ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों करेंगे जिससे लोगों को बुरा लगे, और बुरा लगने का नतीजा यह हो जाए कि 4 लोग मिलके 5 लोग लाइव अलग अलग तरीके से आए और जिसके साथ हम रह रहे हैं उसको गाली दे, उसको उल्टा बोले। ऐसा हम काम क्यों करेंगे? भोजपुरी कहां जा रहा है अपना? भाई मैं किसी को रेलने नहीं आया हूं और ना ही बोलने आया हूं, मैं बस एक इंसान के नाते एक बात को अपना रख रहा हूं। भोजपुरी का अन्न खाता हूं, भोजपुरी से ही मेरा परिवार चलता है, और भोजपुरी के हिस्सा खेसारी भैया और पवन भैया है। ये लोग अलग नहीं है, अलग से नहीं है। अब एक वो चंदन लिखत रन यादव की खुल के गाली दे, इनका संस्कार देखिए। इनके कहने से मैं किसको खुल के गाली दूंगा? निकल जो यहां से जल्दी। गाली दूंगा तो मुझे भी कोई गाली ही देगा, उधर से मुझे फूल नहीं बरसाएगा। सोशल मीडिया की लड़ाई में नहीं लड़ता हूं, मैं कानून से लड़ता हूं, मैं लीगल लड़ता हूं। मैं किसी को अपशब्द बोल के ना, वो गलती किया उसके परिवार को ना बोल के बहुत बड़ा तजमा नहीं हासिल कर लूंगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि तुम किसी को विधायका बोल रहे हो, उसको बोलने से पहले सोचो कि उसके कितने फैन फॉलोअर्स हैं, उसके टीम के लोग कितने हैं जो तुमको बोलेंगे, तुम्हारे परिवार को भी बोलेंगे। लेकिन कि तुम्हारा परिवार क्या गलती किया, तुम्हारे माँ बाप ने क्या गलती किया, मेरे माँ बाप ने क्या गलती किया है? मैं अगर किसी को उल्टा बोलता हूं तो लोग मेरे माँ बाप को गाली देते हैं। क्या मेरे माँ बाप का गलती है? तुम एक बार कहने जाओगे विधायका, 4 बार संसदवा बोलेगा, एमएलसीया बोलेगा, इससे क्या मिल जाएगा? भोजपुरी का मान सम्मान जा रहा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर है लड़ाई लड़ना है, कुछ करना है तो आके फोन कर लो, सामने बैठ लो, सब लोग मिलकर लड़ लो आपस, पहले लड़ाई लड़ लो, फिर बाद में काम होगा। काम खत्म करो। भोजपुरी तो ऐसे भी खत्म हो गया, ऐसे भी खत्म हो गया भोजपुरी। हम जिसके साथ रहते हैं उसका सम्मान हमारे हाथ में है। हम अगर सामने गलत बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि यार फलना के साथ रहता है ना, देखो इसको। क्योंकि मैं ना बहुत आईएएस आईपीएस बहुत बड़े लीडर्स लोगों से मैं जुड़ा हूं, मैं आरएसएस से जुड़ा हूं, मैं तमाम आईएएस आईपीएस से जुड़ा हूं।
जो आज प्रदेश से लेकर देश से लेकर हर जगह गृह सचिव है, कोई सचिव है, कोई कुछ है, ये सब वीडियो लोग देखते हैं तो बोलेंगे ना कि अरे यार खेसारी लाल यादव के साथ रहता है, देखो इसका बोलने का तरीका देखो, गाली गलौज कर रहा है। तो ये मेरा मान सम्मान नहीं जाएगा, ये नाम जिसके साथ जुड़ा है उसका जाएगा, उसका खराब होगा। 2 साल से तुम लगातार बोलते जा रहे हो उल्टा सीधा, 2 साल से लगातार तुम बोले जा रहे हो। मर्यादा होती है, हद होता है। कोई भी किसी को बोल रहा है, अगर इधर से भी कोई किसी को बोल रहा है, फैन को कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। फैन तो गाली देंगे, फैन उल्टा लिखेंगे, ये किसी के हाथ में नहीं है। आप बोल रहे हो कि मैं इन लोगों के साथ हूं, इनके साथ हूं, कल हो कि वो भी तो बोलेगा ना कि मैं आपके विरोधी के साथ हूं, आपके दुश्मन के साथ हूं, वो भी तो लेके इधर उधर जाएगा ना। इससे क्या फायदा होगा? दोनों भाई लड़ेंगे आपस में, दोनों लड़ेंगे आपस में। दोनों नहीं लड़ेंगे, भोजपुरी लड़ेगा आपस में, भोजपुरी लड़ेगा आपस में। बोलने से पहले ना सोचा करो कि हम बोल क्या रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम ना, तुम सबसे उनका दुश्मनी करा दिए। गौतम सिंह राजपूत, समर सिंह, तमाम हिंदी के भी 2-4 जो भी हैं एक्टर हैं, जो भी हैं, उनसे भी दुश्मनी करा दिए। लोग यही सोचते होंगे ना कि पवन भैया गाली दिलवा रहे हैं, लोग यही सोचते होंगे ना कि पवन सिंह उल्टा सीधा बुलवा रहे हैं। नाम किसका खराब हो रहा है? अगर हम किसी को लाइव आके गाली दें, आज नहीं 2-4 दिन 10 दिन बाद, नाम किसका खराब होगा? नाम किसका खराब होगा? मुझे आप ही लोग बता दीजिए, नाम किसका खराब होगा? जिसके साथ रहता हूं ना, उनका नाम खराब होता है, वो सुपरस्टार का नाम खराब होता है। सही बात है, जिसके साथ रहो खुल के सपोर्ट करो, आप खुल के। भाई सपोर्टर है ना, सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सामने वाले को उल्टा बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे। इसका परिणाम बहुत गलत होता है। जवान है, इसको बोलने में ना 2 सेकंड लगेगा, मैं अभी लगातार नॉन स्टॉप गाली दे दूंगा, लेकिन इसका परिणाम जो मेरे साथ है ना, ठीक है, मेरे परिवार को लोग गाली देंगे, मेरे लोगों को लोग गाली देंगे, मैं जिसके साथ जुड़ा हूं खेसारी लाल यादव भैया, उनको लोग गाली देंगे। तो मैं उनका सम्मान बचाने के लिए ना, मैं मर्यादा का प्रयोग करूंगा, क्योंकि उनसे जुड़ा हूं। बहुत बड़े स्टार हैं वो लोग, छोटे लोग नहीं हैं। लोग क्या बोलेंगे कि इनके साथ रहने वाले देखो गाली गलौज कर रहे हैं। तो कभी भी ना अपना भाषा हमेशा संयम बरतना चाहिए, और भाषा पे ध्यान देना चाहिए, लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, हम बोल क्या रहे हैं, इससे नुकसान फायदा क्या होगा। अरे यार तुम तो बोल के चले गए, तुम्हारे परिवार के लोग को गाली दे रहा है, तुम्हारे परिवार के लोग क्या बिगाड़े हैं? कुछ बिगाड़े हैं? नहीं, लेकिन वो भी बेचारे गाली सुन रहे हैं। मैं कुछ बोल दूंगा, मेरे परिवार के लोग गाली देंगे। मेरे परिवार के लोग क्या बिगाड़े हैं? 2-4-10 फैन ऐसा होते हैं जो कट्टर होते हैं, आप सही भी बोलोगे गलत भी बोलोगे गाली गलौज करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो प्यार करते हैं अपने सुपरस्टार को, इसलिए कमेंट में उल्टा सीधा गाली गलौज कर देते हैं या लिख देते हैं। उनको लगता है कि मेरे फैन के बारे में, मेरे बॉस के बारे में, मैं जिसका मेरे सुपरस्टार के बारे में ऐसे क्यों लोग बोल रहे हैं। तो इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि मैं लाइव आके उनके स्टार को उल्टा सीधा बोल दूंगा, ये मेरा संस्कार नहीं दर्शाता है। मैं भी गाली सुना हूं, मैं भी भैया से कुछ दिन के लिए अलग था, तो मैं गाली सुना हूं। इसका मतलब थोड़ी होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है मेरे भाई कि आप जिस सुपरस्टार के फैन आपको गाली दे रहे हैं, आप उस सुपरस्टार को उल्टा सीधा बोलो। आप कह रहे हैं कि मैं इन महिला के साथ हूं, वो भी उनके टीम भी वाले भी बोलेंगे मैं इस महिला के साथ हूं। क्या होगा इससे? दोनों सुपरस्टार का नुकसान होगा, आपका मेरा नहीं होगा नुकसान। मेरा आपका कुछ नहीं होगा, सुपरस्टार का नुकसान होता है। जितना लोगों को आपने टारगेट किया है, उल्टा सीधा बोला है, सारे लोग पवन भैया के दुश्मन हो गए हैं। मैं अगर किसी को उल्टा सीधा बोला हूं, वो सारे लोग, आज नाम नहीं रखूंगा, कुछ लोगों की वजह से, मेरे जैसे लोगों, जैसे कि हम उल्टा बोल दिए, तो वो जिसको मैं उल्टा बोलूंगा ना, वो ये समझेगा कि मैं खेसारी लाल यादव उल्टा बुलवाए हैं, उनके दुश्मन हो जाएंगे, उनको गाली देंगे। और मेरा भाई यही सिस्टम है बात करने का। मैं गाली गलौज से नहीं बात करता, उल्टा सीधा बोल के नहीं बात करता, क्योंकि मैं अभी बोला ना IAS IPS लोगों से जुड़ा हूं, जिसकी वजह से मैं हमेशा अपनी वाणी को संयम बरतता हूं और सोच समझ के बोलता हूं। और भाई ओशो सुनिए, ओशो जाके सुनिए। आपका जीवन नहीं बदल गया तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ओशो सुनिए और उसको अपने जीवन में अमल कीजिए। कितना अच्छा बात ओशो बताता है। तो प्लीज कोई भी स्टार के साथ
रहते हैं। बोलने से पहले सोचिए कि हम अगर बोलते हैं तो उनके टीम वाले भी हमारे लोगों को, हमारे सुपरस्टार को उल्टे ही तब बोलेंगे, क्योंकि वो भी उनके साथ रहते हैं, वो भी उनसे तनख्वाह लेते हैं, वो भी उनसे कमाते हैं। और बुरा किसको नहीं लगता है? एक चमेटा आके गाल में मार दबा गांधी जी ने बर्दाश्त कर, दूसरा मार दबा, तीसरा मार दबा, चौथा मार दबा, पांचवा मारा जेबा हाथवा ममोर देम, कि दर्द होला। बर्दाश्त करने का एक सीमा होता है। और सबसे बड़ा चीज कि हम अपना खुद की गलती, अपने परिवार को, अपने बॉस को, जिसके साथ रहते हैं, उस पर नहीं जाने दूंगा। मैं गलती किया हूं, मैं भुगतूंगा। मैं क्यों सोशल मीडिया पे आके उल्टा सीधा किसी को गाली दूंगा? कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए सब लोग, और भोजपुरी को आगे बढ़ाइए। कोशिश करिए कि सिनेमा घरों में हमारा फिल्म लगे। हॉल बंद हो गया, लेकिन नहीं, इस पे कभी कोई चर्चा नहीं करता है। फैन गाली देते हैं, फैन उल्टा लिखते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप उसके सुपरस्टार को उल्टा बोलिएगा। ये कतई नहीं होना चाहिए। अगर अंजना जी का फैन मुझे उल्टा बोलेंगे तो मैं अंजना जी को उल्टा नहीं बोलूंगा। यश मिश्रा जी के फैन अगर मुझे उल्टा बोलेंगे तो मैं उनको उल्टा नहीं बोलूंगा। फैन है भाई, ये अपने एक्टर के लिए, अपने सुपरस्टार के लिए कुछ भी कर जाएंगे। ये है फैन। फैन का मतलब यही होता है। लोग टावर पे चढ़ जाते हैं फैन के लिए, अपने सुपरस्टार के लिए। फैन लोग टावर पे चढ़ जाते हैं, चरमंजिला पे चढ़ जाते हैं। अगर उनको डर रहता मरने से, मराने से, तो टावर पे नहीं चढ़ते। टावर पे चढ़ के ना अपने सुपरस्टार को देखते हैं। सिंगल बांस खड़ा रहता है ना तंबू, उस पे चढ़ जाते हैं अपने सुपरस्टार को देखने के लिए। डरते नहीं हैं कि हम मरेंगे कि जिएंगे, क्योंकि वो अपने सुपरस्टार से बे इंतहा प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए, नमस्ते, प्रणाम।